प्यारे दोस्तों, द प्रोफेट के अगले अंश में आज हम प्रवेश करते हैं। एक स्त्री जिसने अपने शिशु को अपनी छाती से लगा रखा था, बोली, हमें बच्चों के विषय में बताइए। और उसने कहा, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की अपनी ही उत्कंठा तक के पुत्र और पुत्रियां हैं। वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं, परंतु तुमसे उत्पन्न नहीं होते। और यद्यपि वे तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर भी वे तुम्हारे नहीं हैं। तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकते हो, पर अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार होते हैं। तुम उनके शरीर को घर दे सकते हो, पर उनकी आत्मा को नहीं, क्योंकि उनकी आत्माएं उस आने वाले कल के घर में रहती हैं, जहां तुम नहीं जा सकते, यहां तक कि अपने स्वप्नों में भी नहीं। तुम प्रयास कर सकते हो कि तुम उनके जैसे बनो, पर यह मत चाहो कि वे तुम्हारे जैसे बन जाएं, क्योंकि जीवन पीछे नहीं जाता और न ही बीते हुए कल में ठहरता है। तुम वे धनुष हो जिनसे तुम्हारे बच्चे जीवित तीरों की तरह आगे की ओर प्रेषित किए जाते हैं। धनुर्धर अनंत के मार्ग पर लक्ष्य देखता है और वह तुम्हें अपनी शक्ति से झुकाता है, ताकि उसके तीर तेजी से और दूर जा सके। उस धनुर्धर के हाथों में तुम्हारा झुकना आनंदमय हो, क्योंकि जैसे उस उड़ते हुए तीर से प्रेम करता है, वैसे ही वह स्थिर धनुष से भी प्रेम करता है। तो दोस्तों, इस अंश में पेरेंटिंग नहीं, बल्कि अहंकार, प्रेम और अस्तित्व के रिश्ते का दर्शन है। खलील जिब्रान यहाँ माता पिता के बहाने मनुष्य की सबसे गहरी भूल को सामने रखते हैं। मैं मालिक हूँ। आइए इसे और भी गहरे स्तर पर समझते हैं। पहली परत, जो कि मनोवैज्ञानिक है। स्वामित्व क्यों पैदा होता है? जब बच्चा जन्म लेता है, माता पिता के भीतर एक सूक्ष्म भावना जन्म लेती है, यह मेरा है। यही से भ्रम शुरू होता है। मेरा बच्चा, मेरा खून, मेरा भविष्य। धीरे धीरे यह मेरा इतना गहरा हो जाता है कि हम बच्चे को एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अपना विस्तार समझने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां प्रेम बदलकर स्वामित्व बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है कंट्रोल। कंट्रोल कैसे दिखता है? करियर चुनना, शादी तय करना, सोच तय करना, डर के आधार पर निर्णय देना। बाहर से यह प्रेम लगता है, पर भीतर से यह भय होता है। भय किसका? खो देने का, गलत होने का, समाज के जजमेंट का। इसलिए जिब्रान कहते हैं, प्रेम दो, विचार मत थोपो। दूसरी परत अस्तित्वगत है। जिब्रान कहते हैं, वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं, तुमसे नहीं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सत्य छिपा है। तुम द्वार हो, स्रोत नहीं। तुमने शरीर दिया, पर आत्मा तुम्हारी नहीं। यह समझ आ जाए तो भीतर बहुत कुछ बदल जाता है। जीवन खुद को जन्म दे रहा है। तुम सिर्फ एक मार्ग हो। अगर तुम इसे महसूस कर सको तो अहंकार टूटता है। मैं करता हूं समाप्त होता है। तुम समझते हो मैं नहीं, जीवन कर रहा है। और यहाँ पर तुम उसे स्वतः ही चलने के लिए प्रेरित करते हो। तीसरी परत है आध्यात्मिक परत। हम अक्सर सोचते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं,
पर भीतर छिपा होता है डर। अगर यह मेरी बात नहीं मानेगा तो, अगर यह गलत रास्ते पर चला गया तो, लोग क्या कहेंगे। इस डर से हम उसकी सोच तय करते हैं, उसके निर्णय नियंत्रित करते हैं, उसकी दिशा बांध देते हैं। पर सच यह है कि डर से जन्मा व्यवहार प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम स्वतंत्र करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम स्वीकार करता है, आसक्ति बदलना चाहती है। प्रेम विश्वास करता है और आसक्ति डरता है। प्रेम खुला होता है जबकि आसक्ति नियंत्रण करती है। अधिकांश लोग आसक्ति को ही प्रेम समझ लेते हैं। पेरेंटिंग सबसे बड़ा स्पिरिचुअल टेस्ट है, क्योंकि यहाँ मेरा सबसे गहरा होता है। यह मेरा है। मेरा होना अपने आप में बहुत बड़ा अहंकार है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि बच्चा मेरा नहीं है, उसकी आत्मा स्वतंत्र है, तब तुम्हारा अहंकार टूटता है और वहीं से शुरू होता है सच्चा प्रेम। जब कहा गया उनकी आत्माएं उस घर में रहती हैं जहां तुम नहीं जा सकते, तो इसका अर्थ है हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। उसका समय अलग है, उसका अनुभव अलग है, उसका रास्ता अलग है। तुम चाहो भी तो उसकी पूरी यात्रा को समझ नहीं सकते, इसलिए नियंत्रण असंभव है। धनुष और तीर, यह सबसे गहरा रूपक है। तुम धनुष हो, बच्चा तीर है। धनुष क्या करता है? स्थिर रहता है, झुकता है, छोड़ देता है। तीर क्या करता है? आगे बढ़ता है, दूर जाता है, अपना मार्ग बनाता है। अगर धनुष तीर को पकड़े रखे तो तीर कभी उड़ नहीं पाएगा। अब सबसे गहरा बिंदु है झुकना। जिब्रान कहते हैं, धनुर्धर तुम्हें झुकाता है। यह केवल काव्य नहीं है, यह जीवन का सत्य है। झुकना क्या है? अपनी इच्छाओं को पीछे रखना, अपने अहंकार को नरम करना, जीवन पर भरोसा करना। यह सरल नहीं है, इसमें बहुत पीड़ा है, पर यही पीड़ा किसी और के पंख बनती है। अपनी इच्छाएं छोड़ना, अपने ईगो को छोड़ना, परिस्थिति के साथ फ्लो करना, यह दर्द देता है, पर यही विकास है। जैसे माँ रातों को जागती है, पिता अपने सपनों को रोकता है, यह सब झुकना है ताकि तीर आगे जा सके। सबसे सूक्ष्म बोध, बच्चा तुम्हारा विस्तार नहीं है, वह जीवन की एक नई अभिव्यक्ति है। वह अस्तित्व का एक नया प्रयोग है और तुम बस उस प्रयोग का एक माध्यम हो, एक सेतु हो, एक क्षणिक ठहराव हो। अक्सर लोग सोचते हैं हम बच्चे को आकार दे रहे हैं, पर सच यह है कि वे हमें आकार दे रहे होते हैं। वे हमारे भीतर छिपे अहंकार, डर और पकड़ को धीरे धीरे उजागर करते हैं। और यदि हम सच में देखने का साहस करें तो पाएंगे हम उन्हें नहीं पाल रहे, वे हमें परिपक्व बना रहे हैं। हम अपने बच्चों को पकड़ कर रखना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है यही प्रेम है, पर शायद पकड़ने में नहीं, प्रेम विश्वास में है। उस विश्वास में जहां हम जानते हैं वे गिरेंगे भी
भटकेंगे भी, हमसे अलग भी हो जाएंगे, फिर भी हम उन्हें जाने देते हैं, क्योंकि प्रेम का अर्थ साथ रखना नहीं, साथ होना है।